जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSCSY मनीष पर। साथियों, आप सबको मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये चाहता हूं साथियों, इस साल 2026 में आप सब जितने भी तैयारी करने वाले हैं उन सब के हाथों में गवर्नमेंट जॉब का ज्वाइनिंग लेटर हो। इसी को देखते हुए साथियों, मैंने आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को टेस्ट सीरीज के माध्यम से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए साथियों, आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो लोकवाद यंत्र रहेगा। आइए साथियों, देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवाद यंत्र नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है साथियों। पहला है आपका सतारा, दूसरा नड़, तीसरा मशक, लास्ट वाला हो जाएगा बपंग। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन बफंग हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं साथियों अगला सवाल है दोस्तों हमारा, कमाईचा नाम का वाद राजस्थान के किस संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं साथियों। पहला हमारा जोगी, दूसरा मांगनियार, तीसरा लंगा, लास्ट वाला है कालबेलिया। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन मांगनियार हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला सवाल हमारा, खालिस्तान एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहार और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका सितार, दूसरा तबला, तीसरा नारंगी, लास्ट वाला नौबत। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन नौबत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं साथियों अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है साथियों। पहला आपका खड़ताल, दूसरा अलगोजा, तीसरा शहनाई, लास्ट वाला आपका मशक। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ए ऑप्शन खड़ताल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल है दोस्तों हमारा, लोक कथा देव नारायण जी की पढ़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका मंजीरा, दूसरा चंग, तीसरा जंतर, लास्ट वाला है खड़ताल। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन जंतर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं साथियों अगला सवाल हमारा, सपेरों का कौन सा लोकवाद प्रसिद्ध है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका बांसुरी, दूसरा है शहनाई, तीसरा मंजीरा, लास्ट वाला है पुंगी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन पुंगी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल हमारा, नड़ क्या है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं साथियों। पहला आपका ऑप्शन एक लंबी बांसुरी, दूसरा लकड़ी की चार पट्टियां, तीसरा जुड़वा बांसुरियां, लास्ट वाला है एक तार वाला वाद। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन एक लंबी बांसुरी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल हमारा दोस्तों, गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को कहा जाता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका रबाब, दूसरा चंगू, तीसरा रमजोल, लास्ट वाला है मांदल या मादल। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन रमजोल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल हमारा, निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका सुरमंडल, दूसरा कमायचा, तीसरा रावण हत्ता, लास्ट वाला है ताशा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन ताशा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं साथियों अगला सवाल हमारा, रावण हत्ता किसका मुख्य वाद्य यंत्र है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका बील, दूसरा कालबेलियों, तीसरा मीरासी, लास्ट वाला है बोपा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन बोपा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल है साथियों हमारा, अधोलिखित में से असंगत युग्म है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका तत्ववाद, इकतारा, दूसरा सुशीर अलगोजा, तीसरा गणवाद यानी खड़ताल, लास्ट वाला अवनद जंतर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन अवनद जंतर हो जाएगा। ये असंगत है यानी गलत है। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल है हमारा साथियों। पहला आपका रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका तत्ववाद, दूसरा सुशीरवाद, तीसरा गणवाद, लास्ट वाला अवनदवाद। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन तत्ववाद हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल है साथियों हमारा, जंतरवादी यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका देवनारायण जी के बोपे, दूसरा पाबू जी के बोपे, तीसरा ग्रासिया जाति, लास्ट वाला है भील जाति। बताइए दोस्तों इसका आंसर।
ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन देवनारायण जी के भोपे हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं साथियों अगला सवाल। अगला सवाल हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका बपंग, दूसरा अलगोजा, तीसरा पुंगी, लास्ट वाला शहनाई। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन अलगोजा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवाद यंत्र नहीं सॉरी है सुशिरवाद यंत्र है, ये बताना है। सॉरी दोस्तों, पहला आपका कमायचा, दूसरा अलगोजा, तीसरा तंदूर, लास्ट वाला है खड़ताल। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन अलगोजा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका सतारा, दूसरा मोरचंग, तीसरा रबाब, लास्ट वाला बाकिया। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन रबाब हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवाद यंत्र नहीं है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका मशक, दूसरा मोरचंग, तीसरा रवाज, लास्ट वाला है नड़। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन रवाज हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा निम्नलिखित में से कौन सा घन लोकवाद्य यंत्र नहीं है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका मंजीरा, दूसरा चिंपिया, तीसरा बाकिया, लास्ट वाला है हाकल। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन बाकिया हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका अवनद, दूसरा सुशीर, तीसरा तत्त, लास्ट वाला है गन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन घन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोकवाद्य यंत्र नहीं है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका रावण हत्ता, दूसरा रवाज, तीसरा बपंग, लास्ट वाला है मादल। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन मादल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार के सारंगी बजाई जाती है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका जोगिया सारंगी, दूसरा जड़ी की सारंगी, तीसरा गुजरातन सारंगी, लास्ट वाला है उपरोक्त सभी। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन जोगिया सारंगी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका रवाज, दूसरा है सारंगी, तीसरा है बपंग, लास्ट वाला है जंतर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन बपंग हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा राजस्थान में कामर जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका तंदूरा, दूसरा सुरंगी, तीसरा गुजरी, लास्ट वाला है सुरिंदा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन तंदूरा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा पाबू जी की फर्ज सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका रावण हत्ता, दूसरा सारंगी, तीसरा रवाज, लास्ट वाला है मोरचंग। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन रावण हत्ता हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका कथोड़ियों, दूसरा नटो, तीसरा मांगनियारो, लास्ट वाला है जोगियो। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन कथोड़ियों हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन कमाईचा के बारे में असत्य है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका कमाईचा मांगनियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, दूसरा इसके 3 मुख्य तंतु बकरे के आंत के बने होते हैं, दूसरा यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, दूसरा कमाईचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन कमाईचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका मेवात, दूसरा मेवाड़, तीसरा मारवाड़, लास्ट वाला है मेरवाड़ा। बताइए साथियों इसका आंसर।
ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन मेवात हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा गुराली योग क्या है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला एक नृत्य शैली, दूसरा कालबेलियों का वाद्य यंत्र, तीसरा लोकनाट्य है, लास्ट वाला है लोकगीत। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन कालबेलियों का वाद्य यंत्र हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भर्तरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका चंग, दूसरा सारंगी, तीसरा नगाड़ा, लास्ट वाला है अलगोजा। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन सारंगी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल सवाल। लास्ट एंड फाइनल सवाल रहेगा साथियों हमारा, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका ताशा, दूसरा रावलों के मादल, तीसरा ढाका, लास्ट वाला है डेरू। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन रावलों के मादल हो जाएगा। ओके साथियों, आज के लिए इतना ही। यदि साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह आप हमारा साथ निभाते रहिए साथियों। ओके साथियों, धन्यवाद आप सबका।